24 को की जाएगी और लास्ट डे ऑफ विड्रॉवल ऑफ फंड कैंडिडेट्स जिसमें अपना नामांकन वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो 6 मई 2024 है। 20 मई 2024 को पोल यानी कि मतदान का दिन है। काउंटिंग 4 जून 2024 को की जाएगी। नॉमिनेशन से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि कल और परसों यानी 27 तारीख, क्योंकि वह एक चतुर्थ शनिवार है, 4th सैटरडे है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हिसाब से उसे पब्लिक हॉलिडे घोषित किया गया है। और 28 तारीख यानी कि संडे, कल और परसों नॉमिनेशन की प्रक्रिया नहीं की जा सकेगी। तो आज पहला दिन था नॉमिनेशन का, लेकिन आज किसी ने भी नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। 4 लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स आज यहाँ से लिए हैं और आने वाले दिनों में वो अपनी नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। ये इलेक्शन शेड्यूल के बारे में जानकारी थी। इसके अलावा कुछ तैयारियों से संबंधित जानकारी और हमारे ज़िले से संबंधित बूथों के बारे में जानकारी और कितने हमारे मतदाता है उसके बारे में एक संक्षेप जानकारी आपको देना चाहेंगे। आपको जो फोल्डर्स दिए गए उसमें हमने डेटा डाल दिया है, लेकिन फिर भी हमारे जिले के प्रशासनिक क्षेत्र में कुल 1668 बूथ आते हैं और 1668 टोटल बूथ है हमारे, जो कि 2 संसदीय क्षेत्र कवर करते हैं, 5 कोडरमा और 14 हजारीबाग। कुल 1668 बूथ्स हैं जो कि हमारे जिले के पेरीफेरी में आते हैं। 14 हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुल 2254 बूथ हैं जो कि हमारे 5 विधानसभा क्षेत्र बरही, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू और हजारीबाग, इन 5 को मिलाकर कुल 2254 मतदान केंद्र हैं जहां पर मतदान होना है। जो हमारे जिले के प्रशासनिक क्षेत्र में अवस्थित 1668 मतदान केंद्र है, वहां पर एएमएफ की सभी तैयारियां की जा चुकी है। अंतिम चरण की तैयारियां चल रही हैं ताकि आने वाले मतदान वाले दिन हमारे जो मतदाता है उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। कुल 268 सेक्टर्स बनाए गए हैं जिसमें सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है और उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो उस कंसर्न सेक्टर के मतदान दलों को बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी, मतदान के पश्चात जो पोल्ड ईवीएम्स है उसको रिसीविंग सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन सेक्टर दंडाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की होगी। हमारे जो क्रिटिकल मतदान केंद्र है वहां पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान करने के लिए सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। वेबकास्टिंग की सुविधा रहेगी, कैमरे से सभी बूथों की निगरानी होगी और माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी जो कि हमारे प्रेक्षक के निर्देश के अनुसार काम करेंगे। हम लोग अगर आदर्श आचार संहिता की बात करें तो उसके अनुश्रवण के लिए और निर्वाचन संबंधित जो व्यय किया जा रहा है विभिन्न अभ्यर्थियों या उनके राजनीतिक दलों के द्वारा, उसके लिए 1479 नए वोटर्स को जोड़ा है, जिसमें मेल्स की संख्या 22,194 है और फीमेल्स की संख्या 28,294 और एक इसमें थर्ड जेंडर है जो कि नया ऐड हुआ। इसके अलावा कुल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या 9 है। इनके नाम और मोबाइल नंबर से भी आपको अवगत कराना है, जिसका हम लोगों ने आपके फोल्डर में इनके फ़ोन नंबर्स आपको दे दिए हैं। ये 9 जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है वो आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, आजसू पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल। ये हमारे 9 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं और उनके जो फ़ोन नंबर्स हैं वो भी हमने आपके फोल्डर में दे दिए हैं। उनके प्री एड्स जो पॉलिटिकल एड्स है उसके प्री सर्टिफिकेशन के संबंधित क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, जो हमारी मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी है और सेल है उसके द्वारा क्या क्या एक्टिविटीज़ की जा रही है, ये सारी जानकारी भी इसमें हम लोगों ने दे दी है। कल और परसों नॉमिनेशन नहीं होगा, उसके अलावा 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1, 2, 3 मई, 3 मई तक नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं और 4th को स्क्रूटिनी और 6 तारीख को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल है। तो ये बिहारी कुमार 1000 लोग एम्प्लॉय होंगे, जिसमें करीबन 8,500 हमारे मतदान कर्मी हैं। इसके अलावा 268 हमारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स हैं। पुलिस बल की अगर संख्या मिला ले तो करीब
13.5 से 14,000 हमारे लोग हैं जो ओवरऑल पोलिंग में सम्मिलित हैं। वो एक दिन पहले यानी कि पोल डे के एक दिन पहले 19 तारीख को ही उन्हें बूथ पे जाना है। P-1 को वो बूथ पर ही जाकर स्टे करेंगे इलेक्शन, क्योंकि सुबह अगले सुबह एकदम जल्दी मॉक पोल होना है और इस बार मतदान का टाइम 7 बजे से 5 बजे तक है। ये भी एक पॉइंट है। 7 AM to 5 PM वोटिंग टाइम है। तो सारी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, सारी नेसेसरी तैयारियां और को करने के लिए वो P-1 यानी 19 तारीख को रात को ही सभी लोग बूथ पे चले जाएंगे। वहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, और अगले दिन भी दिन भर, क्योंकि वो सुबह से शाम तक पोलिंग कराएंगे, उसके लिए वॉलंटियर्स डिप्यूट किए गए हैं हर बूथ पे। हर 400 बूथ पे 2 वॉलंटियर्स और 400 वैसे बूथ जिसमें 400 मतदाता है, एवरी 400 वोटर्स पे 2 वॉलंटियर्स, और उसके ऊपर अगर है तो फिर अकॉर्डिंगली फिर उसके वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसमें हम लोग जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं, हमारे 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से कम के जो हमारे युवा हैं, वैसे लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, जो कि पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग पार्टी और जो मतदाता आएंगे उनको बनाए गए हैं, जो खासतौर पे हमारे दिव्यांग और अति वृद्ध जो या हमारे वृद्ध मतदाता है, उनको बूथ तक ले जाने और ले आने की भी व्यवस्था रहेगी। बूथ पर उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो बूथ पर आकर अपना वोट दे सके। हमारे यहाँ कुल 120 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने घर पर मतदान करने की इच्छा जताई है, क्योंकि वो बूथ आने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है, या हम ये ज़्यादा इस चीज़ के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो बूथ आकर वोट करें, लेकिन कुछ ऐसे मतदाता दिव्यांगता की श्रेणी में या फिर 85 वर्ष के उम्र से ज़्यादा है के लिए उन्होंने फॉर्म 12D पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका हम लोग 10 तारीख के बाद होम वोटिंग करा के उनसे वोटिंग कराएंगे। ये सुविधा भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इस बार दिया गया है। तो हमारे जिले में कुल 120 से 25 अराउंड 125 वोटर्स हम लोग अभी भी वो देखिए, आज 14 हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्योंकि आज गज़ेट नोटिफिकेशन इशू किया गया है 26 अप्रैल 2024 को, और इसी के साथ हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नॉमिनेशंस या नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। लास्ट डे ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस आखिरी दिन 3 मई है। 3 मई 2024 तक नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं। 4 मई को स्क्रूटनी की जाएगी और 6 मई तक अगर कोई अपना नामांकन विड्रॉ करना चाहता है, विड्रॉल के लिए 6 मई का डेट फिक्स किया गया है। 20 मई 2024 को मतदान दिवस है और 4 जून 2024 को काउंटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कल और परसों यानी 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को नामांकन नहीं किया जाएगा। कल 4th सैटरडे है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक पब्लिक हॉलीडे है, और संडे, ये दोनों दिन नॉमिनेशंस नहीं किए जाएंगे। नॉमिनेशंस की प्रक्रिया 29 तारीख, 30 तारीख, 29 और 30 अप्रैल और 1, 2 और 3 मई को किए जा सकेंगे। 1 तारीख को लेबर डे है, लेकिन क्योंकि वो NIA एक्ट के अंतर्गत एक पब्लिक हॉलीडे नहीं है, इसलिए उस दिन भी नॉमिनेशंस की प्रक्रिया की जाएगी। आज कुल 5 लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स हमारे ऑफिस से खरीदे हैं, और ये 5 लोगों ने आज ही पेपर्स लिए हैं और आने वाले दिनों में ही अपनी नॉमिनेशन की प्रक्रिया। मॉडल कोड को लेकर अभी तक जिले में कुल 3 मामले दर्ज हुए हैं। 2 मामले बरही के हैं और 1 मामला बड़का गांव का है। इन सभी में FIRs रजिस्टर किए गए हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।